कल की क्लास में, पिछली क्लास में जो भी सीखा था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन करवाया था ना आपको पिछली क्लास में, जिसमें बताया था कि कैसे आप पहले पुराने वाले को प्रॉफिट को वापस लेके दे सकते थे, बिना प्रॉफिट के भी कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे क्वेश्चन, है ना? क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था आपके साथ जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो? लिया था? नहीं सर, नहीं नहीं सर। लिया था। चलिए ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं। मूव करिए अपने नोट्स का एग्जाम्पल नंबर 1 पे, विच इज देयर ऑन द पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 खोलिए फटाफट से, ओपन अप द पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में आपके पास, पेज नंबर 1 पे आ जाइए। देयर इज एन एग्जांपल नंबर 1 दिख रहा है? पेज 1 पे नहीं है, ये पेज 2 पे है, सेकंड पेज पे है शायद ये। हाँ, सेकंड पेज पे एग्जांपल नंबर 1 है, ये देखिए। इसे ढंग से पढ़ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 2 पे। क्या सभी के पास है? ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दैट क्वेश्चन? दिख रहा है सभी को पीछे, उन्नति को? ठीक। आपके पास बोला गया कि पार्टनर्स जो थे प्रॉफिट को 1:1 के रेशियो में बांटते हैं। वन थिंग विच इज देयर, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की 60,000 50,000 रिस्पेक्टिवली थी। ड्राइंग्स 8,000 और 6,000 थी। प्रॉफिट 20,000 था, जो कि पार्टनर्स को ऑलरेडी दे दिया था। यानी कि जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पर आए होंगे, एक तो प्रॉफिट एडजस्ट हुआ होगा और एक ड्राइंग्स एडजस्ट हुआ होगा, है ना? कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो है, सैलरी भी है, कमीशन भी है। तो भाई मैं ये कहता हूं, ये तो वो आइटम है जो आपने एडजस्ट ही नहीं करे। तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल में तो ये प्लस माइनस हो ही नहीं होंगे। तो ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल वाला जो रास्ता था, उसमें सिर्फ दो आइटम एडजस्ट हुए हैं, एक ड्राइंग और एक प्रॉफिट का। अच्छा जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से बोला गया, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 है जनरल एंट्रीज का, जो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। और एक है मेथड 2 सिर्फ सिंगल एंट्री वाला। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, जो क्वेश्चंस वो आते हैं किसके? सिंगल एंट्री वाले। मैंने बताया था ना कि इसी क्वेश्चन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला भी बोल सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को हम पास एडजस्टमेंट यानी सिंगल एंट्री वाला भी बोल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में सिंगल एंट्री वाले तरीके से हम लेके चल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा आपके सामने, सबसे पहले बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ क्या? एडजस्टमेंट्स। और जहां हमें जरूरत पड़ेगी वर्किंग नोट में, हम उस काम को लेके चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप ऑनलाइन में सभी के पास होगा ये डॉक्यूमेंट। बताइए, है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपके सामने पहले बना के दिखा रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, और अगर मुझे कुछ निकालना पड़ा तो मैं इस तरफ कैलकुलेट करूंगा। लीजिए, आप बना रहे हैं यहाँ पर क्या? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। अगर कोई बच्चा, किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में ये फायदा होता है कि अगर मान लो आप स्पीड से नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मतलब फोटो खींच सकते हैं इसकी, ठीक है? और रिकॉर्डिंग में मैं देता हूँ आप लोगों को, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग पहले मैं क्या करता था, जूम का लिंक देता था, लेकिन अब की बार क्या है कि यूट्यूब पे डाली हुई है, तो यू कैन इजिली सी दैट। ये है क्या क्या पर्टिकुलर्स। कौन कौन पार्टनर से बताइए? पार्ट एज कैपिटल, ठीक है। यहाँ आई राइट डेबिट एंड आई राइट क्रेडिट। इधर लिख रहा हूँ बीज कैपिटल, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, ठीक है जी। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? फॉर्म कर रहे हैं। डेबिट क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है जी। चलो, प्रॉफिट बांट चुके हो ना आप लोग, उसको प्रॉफिट बांट चुके हो। वैसे इसमें प्रॉफिट की गलती नहीं है, प्रॉफिट के बिना भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट कितने का बांटा है आप लोगों ने? 20,000 का। इसे वापस ले लीजिए प्रॉफिट। मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा इसको। प्रॉफिट ओल्ड 1:1 की रेशियो में 10,000 हम यहाँ डेबिट करेंगे, डैश 10,000 हम यहाँ डेबिट करेंगे, डैश, और फॉर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी 20,000 से। इज इट फाइन विद एवरीवन? इस पर कोई दिक्कत तो नहीं है राहुल मेरा? ठीक है। ये हमने ले लिया यहाँ पर। अगला आइटम क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया था, ड्राइंग्स आपके पास हैं। कितने कितने के ड्राइंग से बताइए क्वेश्चन में, कोई मुझे बताएगा? हाँ, 8 एंड 6,000 की थी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्ट 8,000 का कितना परसेंट? 5%। 8,000 का 5% कितना होता है? 400 रुपया। क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रही, इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। इट विल बी 200 डैश। और दूसरा कितना? 6,000 का कितना होता है? 5, 300। 300 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 150। 150
कुछ डाउट है उन्नति पीछे से मीनाक्षी को? अब अगर ये हुआ तो पार्टनर्स फर्म को क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा 350 रुपया। ठीक है, अगला आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है पार्टनर्स फॉर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। लीजिए क्या क्या नाम है पार्टनर्स के, ए है, बी है। व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल, बताइए इनकी क्लोजिंग कैपिटल बताइए मुझे क्या क्या है। और बी का 50,000, वेरी गुड। प्लस करूंगा क्या मैं, ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग्स कितनी है 8,000 की, इसकी कितनी की 6,000 की। माइनस करूंगा मैं यहाँ पर प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना है 10,000, इसका प्रॉफिट कितना है 10,000। एंड व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल नाउ, टेल मी ओपनिंग कैपिटल। 58,000, इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 46,000, ऐसे ही कुछ है ना। 58 10 68, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ओपनिंग कैपिटल में कोई परेशानी तो नहीं है, बताइए मुझे। ठीक है, निकल गया। अब क्या करूंगा इसके बाद में, मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनना चाहिए, बताइए आईयूसी कितना बनेगा 6%। निकालो कितना, आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना आंसर इसका, ये 3480। दूसरे का कितना है 2760, ये हमने निकाल लिया 6%। 6% किसका 58,000 का एंड 46,000 का। यहां तक कोई दिक्कत किसी की, सीनियर्स थोड़ा सा आवाज कम, हाँ, निकल गया। चलिए आगे चलते हैं अब, अगर आपने ये निकाल लिया हो तो। चलो आगे, हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। आगे क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया ना आपसे, तो यहाँ डाल फिर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाँ, देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट 3480 डैश 2760। अगर ये क्रेडिट हुआ तो फर्म को डेबिट हो जाएगा, कितना डेबिट होगा 0 8 से 14 1 7 1 8 से 12 और 3 तो 5 और 1 6 6240, करेक्ट। इस पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या रह गया उसका, क्या चीज छूटी है उसको देने के लिए, कोई बताए। फिर सैलरी और कमीशन सबसे रहेगा। पहले आ जाएगा सैलरी, यहाँ लिखिए सैलरी। सैलरी कितने की है 5,000 ए की, और किसी की नहीं है तो डेबिट 5,000 से। उसके बाद कमीशन किसका है, कितने का कमीशन भाई, कितना 2,000, तो यहाँ 2,000 डेबिट कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी का, सिंपल चल रहा है मामला, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल मामला चल रहा है ऐसे करके। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, फर्म को बैलेंस करना। फर्म को बैलेंस करेंगे तो फर्म बैलेंस कैसे करेंगे, 20,350 20,350 डैश कितना कितना हो जाएगा, देखो ये 0 1 1 6 11 और 13 और 7 711, ठीक है। इसका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट न्यू किस रेशो में 1:1 की रेशो में जानना है, तो कितना कितना जाएगा ये 3555 3555। गॉट इट, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलिए। बांट दिया प्रॉफिट, बांटना था ना नया प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं क्या, नेट इफेक्ट। चलिए नेट इफेक्ट निकालते हैं, किसका ज्यादा आ रहा है साइड, 5 और 3 8 3 11, ये ज्यादा है 3 नहीं 5, दिस इज 5, 5 हो गया, 8 और 5 13, 1 4 1 5 9 और 1 10 12 1035 डैश 538 1835। अपोजिट साइड डाल दिया 1835। बताया था पिछली बार अपोजिट साइड डालने का क्या रीजन होता है, जहां ये आ जाए उसके अपोजिट, दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री, फाइनल एंट्री। इसका क्या ज्यादा है, 3 हो तो 5 हो तो 7, ये ज्यादा 10,150 10,150 डैश 5 का 5 आ गया, 6 1 7 और 5 12 और 3 15, 1 7 1 8 5 13 21 1, अपोजिट साइड 1835। व्हाट इज योर आंसर, हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड, बताइए। बीज डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिटेड। टू किसका कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट कितने से 1835 1835, डन, दैट्स योर आंसर। बोलिए, तो बहुत तकलीफ वाली चीज थी क्या,
क्या हमने कोई बहुत मुश्किल चीज करी है? नो सर। किसी का कोई डाउट यहां तक बताइए मुझे। इसी क्वेश्चन को अगर हम बिना प्रॉफिट के करते तो क्या होता, जरा ध्यान से देखना। हम प्रॉफिट को छेड़ते नहीं, प्रॉफिट हटा रहा हूं, देखो बिना प्रॉफिट के करके दिखा रहा हूं, और मान्य तुम्हें दिखेगा डिफरेंस कि नेट इफेक्ट कैसे निकले। ये प्रॉफिट हम यहां से हटा देते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को बिना प्रॉफिट के अगर मैं करता तो कैसे करता, यहां देखिए। प्रॉफिट में गलती नहीं थी, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें सैलरी, हमें कमीशन देना था, ये ले लीजिए, हम ले लिया। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले किसे करना है, हमें फर्म को बैलेंस करना है। विच साइड इज हायर, ये डेबिट देखो कितना हो गया, 0 4 2 6 5 11 2 13 13 240 13 240 डैश, कितना आएगा 0 0 9 आ गया। ठीक है, 3 और 1 4 और 8 12 आ गया, एक ऐसे करेक्ट। 12,890 क्या है, फर्म को क्रेडिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या होगा, डेबिट। क्या बोलकर डेबिट होगा, लॉस बोलकर, 1:1 के रेशो में। तो जरा बांटो इसको, कितना करते हैं, 6445 6445 डैश नेट इफेक्ट। अब हम नेट इफेक्ट निकालते हैं, नेट इफेक्ट। विच साइड इज हायर, 8 8 4 8 8 4 8 0 यहां लिखा। देख बच्चा, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये दोनों माइनस करा, मैं शॉर्टकट से करता हूँ। 5 और 5 5 हो गया, एक लग गया, 1 4 1 5 3 8 एक कुछ नहीं लगा, 4 2 6 और 8 14 1। ठीक, अपोजिट साइड डाल दिया 1835। गॉट इट। इसका कर लेते हैं, विच साइड इज हायर, दिस साइड इज हायर, 5 9 5 6 6 5 9 5 डैश 5 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया, 7 8 15 हो गया, 4 4 1 5 और 1 6। बताओ आंसर क्या है, सेम आंसर है। ये क्या है, हाँ तो गलत ठीक तो है बेटा, ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, तो इसको मैं इधर रखूंगा तो डिफरेंस यहीं आएगा ना, और इसको फिर अपोजिट साइड डाल देते हैं। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें इस बंदे को देना था 8480, और हमने इससे लेना था ये, तो हम इसे देंगे ना, और देंगे तो मतलब ये डेबिट में दिखता है, तो इसलिए मैंने इसे क्रेडिट, क्रेडिट मतलब हमें इसे देना है, इसलिए हमने इसे वहां क्रेडिट किया। एस कैपिटल क्रेडिट हुआ, और ये एस कैपिटल डेबिट हुआ। आपको लेने देने का सोचना ही नहीं पड़ेगा, जहां आइटम आता है उसकी अपोजिट साइड डाल दीजिए, एंड योर योर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट। ऐसा करके करते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिए, आपके सोल्यूशन में नहीं गिवन है। विदाउट क्या, विदाउट प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट हम ऐसा कर सकते थे, प्रॉफिट को बिना लिए भी हम इस तरह से काम कर सकते थे। ठीक है, अब आप अगर ये कर लिया होगा तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, अब आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें जरा, अगर ये समझ में आ गया हो तो शेयर करूं इसे आपके साथ में, बोलो डॉक्यूमेंट शेयर करूं या नहीं करूं, बोलो। सर कर दो। कर दो सर। मैं हट गया, पहले इसे नोट कर लो, पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए बिना प्रॉफिट के। लेकिन मैंने बोला ना, एग्जाम में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लेके करना है, क्योंकि टीचर्स को प्रॉफिट के साथ आदत पड़ी रहती है। आप देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हो सकता है वो आपके वर्किंग नोट पे क्रॉस लगा दें, फिर क्या करेंगे, वो तो कहते हैं तुमने प्रॉफिट वापस क्यों नहीं लिया जी। अब मुझे बताइए, प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो वापस लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए
चलिए अब हम अगर नोट कर लिया हो तो आइए देखते हैं आगे। अब आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे वो देखिए। स्क्रीन दिख रही है सभी को? बोलिए स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं करेंगे अभी, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, उसको बाद में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? एग्जाम्पल नंबर 3, कैन यू सी दैट? बाकी लोग अपने नोट्स को देखिए जरा। एग्जाम्पल 3 दिख रहा है? दिख रहा है बेटा एग्जाम्पल नंबर 3? अगले पेज पे ऑनलाइन में सबको दिख रहा है एग्जाम्पल 3? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना एग्जाम्पल नंबर 3? और एक एग्जाम्पल और कौन सा आपके पास? एग्जाम्पल 2 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार देखिए जरा, और एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमें देखना है। एग्जाम्पल 3 और 4 दोनों के एक छोटी सी लाइन में पढ़ के दिखा रहा हूँ आपके सामने, इनफैक्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, देखिए जरा। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ए बी पर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, 5:3 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को, वो बताइए, दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा जी, उनकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख थी, ये भी ठीक है। Yes, sir. Their profit was 6 lakh, which was distributed in profit sharing ratio without making following adjustments. Profit sharing ratio में बांट दिया उन्होंने, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये बात? प्रॉफिट Yes, शेयरिंग sir. रेशियो में बांट चुके हैं। ये तो था एग्जाम्पल 3। जरा एग्जाम्पल 4 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा हुआ है? देयर प्रॉफिट वाज ₹6 लाख। क्या लिखा हुआ है? देयर प्रॉफिट वाज ₹6 लाख, लिख दिख रहा है ना? Yes, sir. Which was distributed in equal ratio without making following adjustments. इक्वली बांट दिया। और एक एडजस्टमेंट क्या है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना चाहिए था? 5:3:2 की रेशियो में बांटना चाहिए था, नहीं बांटना चाहिए था। तो ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन को आप बिना प्रॉफिट के भी कर सकते थे, और नीचे वाले क्वेश्चन में एसेंशियली आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट वापस लेके देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाइए मुझे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, शुरू हो जाइए, करिए। एग्जाम्पल 4 स्क्रीन पे सभी की ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस पे? No, sir. ठीक है, एग्जाम्पल 4 है तो 3 अपने आप भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 करना है, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं इसको। एग्जाम्पल 4 दैट यू हैव टू डू, शुरू हो जाइए, करना है। 5 to 10 मिनट का टाइम लेके आप 5 मिनट में हो जाता है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसे दिक्कत होगी मुझसे बात करेगा वो। चलो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से देख लेते हैं कैसे करना है। कि हमने क्या किया कि हमने प्रॉफिट जो था वो वापस ले लिया, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 6 लाख वहां क्रेडिट हो गया। फिर हमारे क्वेश्चन बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 दे दिया, 50 दे दिया, 80 दे दिया, 160 फर्म को डेबिट हो गया। फिर हमने क्या किया? सैलरी 30 दे दिया, 30 दे दिया, 30, 90,000 फर्म को डेबिट हो गया। फिर हमने क्या किया? कमीशन ले लिया, 20, 20, 20, 60 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट पार्टनर, डेबिट पार्टनर, डेबिट पार्टनर, क्रेडिट क्या हो गया? फर्म, कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि 630 में से ये आइटम माइनस करें तो 3,20,000 हमारे पास क्या आ गया? फर्म डेबिट हुई है तो पार्टनर्स क्या होगा? क्रेडिट। पार्टनर्स क्रेडिट मतलब पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट। और रेशो कौन सी होने वाली है? करेक्ट वाली। व्हाट इज करेक्ट रेशो? 5:3:2, 160, 96 एंड 64 चला गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो यहां देखिए, ये साइड 240 इज मोर, 240 में से क्या माइनस कर दिया? 210, तो आपके पास 30,000 आ गया डेबिट में, उसे डाल दिया क्रेडिट में। ये जनरल एंट्री का स्पेस बना। यहाँ 210 ज्यादा, 210 और इसका डिफरेंस आ गया 14, 14 डाल दिया यहाँ पर। 210 ज्यादा और ये वाला कम, तो 16 डिफरेंस आ गया। एंड यू गॉट योर आंसर, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट एंड ए करंट अकाउंट। इस तरह से आपका काम हुआ। अब किसके में क्या गलती हुई थी? तुम्हारे में क्या हुआ था? कहां तक ठीक था? हाँ देखो, नेट प्रॉफिट और नेट इफेक्ट में अटक जाते हैं लोग, वहां अटकना नहीं है। ठीक है, कहां अटकी थी? मतलब वही तो है जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं। तुम्हारा कहां गलती हुआ था? हाँ लेना था ना, क्यों नहीं लेना था? क्यों लेना था वापस हमारा? क्योंकि इट सेज प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, whereas it is to be supposed to be distributed in the ratio 5:3:2। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम।
उसमें आपको क्या करना है, या तो प्रॉफिट वापस लेके करोगे तो या 1:1:1 कर देना, वो ऊपर वाला क्वेश्चन है। लेकिन और वहां बिना प्रॉफिट लिए कर सकते थे हम लोग काम। ठीक है, तुम्हारा निकला। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपके पास पास एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आ जाए और उसमें क्लोजिंग कैपिटल आ जाए तो कैसे निकालना है, वो भी देखा आप लोगों ने, क्लोजिंग कैपिटल वाला पार्ट। क्लोजिंग कैपिटल ना आए, सिंपल ओपनिंग कैपिटल वाला है तो कैसे करना है, ये भी आपने कर लिया। ठीक है, चलिए एक वैरायटी और करते हैं अब। आइए देखिए आपकी स्क्रीन पर, आइए नीचे की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसे अभी नहीं करना है, 6 हाँ 6 एग्जाम्पल पढ़ लीजिए आप, आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके पास, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना स्क्रीन पर, और ऑफलाइन वालों के पास तो नोट्स अवेलेबल है। Yes, sir. आपके पास कागज, ताहिर के पास है, नाइस। तुम्हारे में क्या गलती हुई थी पिछले क्वेश्चन में? अच्छा, थोड़ा स्पीड करना है। देखो, अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ही तो एग्जाम में अच्छे से नकल मार पाएंगे। हाँ, पुअर जॉब था। देखिए, एबीसीडी पार्टनर्स थे 1 अप्रैल को, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है 2000, 3000, 5000, 8000। कोई बोलेगा 8000, कोई बोले भिखमंगी फर्म है 3-5 की कैपिटल लेके चलते हैं। अरे इमोशनल नहीं होना, जो है वो 200-500 दे तो भी चलेंगे काम। After the accounts of the year 31st March has been prepared, it was discovered interest 5% per annum has not been credited to partners capital account before distributing profit. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, ठीक है, वो नहीं दिया। और उसके बाद मतलब आपको एक फाइनल एंट्री बनानी है। देखो, इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है। आप बोलेंगे यार ये कैसे क्वेश्चन से प्रॉफिट ही नहीं है? कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आओ मैं करके दिखाता हूँ आपको। प्रॉफिट नहीं है तो क्या फर्क पड़ना है? देयर इज नो फर्क। बताते हैं, रुचिए। आइए मैं इसको दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। शौनक, शौनक ये जो आपने फॉर्मूला मुझे बताया ना बेटा, सुन रहे हो? यस सर। ये फॉर्मूला मैंने शायद जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सिखा था तब बताया था, और तुमने कहा कि तुमने सारे रिकॉर्डिंग से सब कुछ देख लिया, तो फिर डाउट क्यों है? सर जब वो आज क्लास में हुआ था तो मैम ने कहा था ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए मैं हाँ, तो चेक जो कर मैंने रहा आपको दे रखा है ना, इससे बड़ा और जबरदस्त फॉर्मूला दे रखा है। कभी शीट्स खोल के देखिए आपने, अपनी वाली जो दी थी तुम्हें मैंने, हूँ। यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फर्स्ट पेज पे हमने वो फॉर्मूला दे रखा है। देखा था खोल के? नहीं देखा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सर आपको देखा दिया था। गया था ना, यस सर। आपकी मैम ने बोला बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है। लेकिन मैंने अगर यहाँ बताया था क्लास में, तो वो बताया था उस फॉर्मूले का जन्म कैसे होता है। ये देखो, ये दिख रही है आपको स्क्रीन पर? कैन यू सी दिस? यस सर। देखो, ये दिख रहा है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, दिख रहा है? यस सर। ये बताया फॉर्मूला, यही है वो चीज जो आपकी टीचर ने सिखाई है आपको आज। ओके सर। इसको तुमने देखा नहीं अभी तक? सर देख लिया था, बस मैं मैम ने आज फिर से करवाया था तो बस पूछ रहा था कि दोनों में से कौन सा बेटर है, बट जो आपने करवाया था वो पढ़ लिया सर। चलिए आइए इसको देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करने वाले को, और कैसे इसको करना था। पार्टनर्स के नाम बताइए फटाफट से, कौन कौन से हैं? जस्ट डू अदर क्वेश्चन। एबीसीडी ज्यादा पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की जगह 5% दे दिया, उसको भी ठीक करना होता है। कई बार क्या होता है, 5% की जगह 10% दे दिया, ठीक है, ऐसा भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब बच्चों को लगता है कि ना सैलरी, ना कमीशन, ना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन क्यों करने के लिए दे दिया होगा? और ये क्वेश्चन शायद गलत तो नहीं होगा, नहीं, कोई गलती नहीं है। देयर वाज ओनली वन मिस्टेक, उसी मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करेंगे यहाँ पर, है ना? हाँ, तो 5% दे रखा था, 10 देना था, पहले 5% वापस ले लो, फिर 10 दे दो, फिर फॉर्म का प्रॉफिट निकालो, नेट इफेक्ट। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, 5% दे रखा था, 10 देना था, तो 5% और दे दो। लेकिन आप क्या करो, वापस लेके नया देने वाले तरीके से काम करो, उससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, पता चला डेबिट क्रेडिट के चक्कर में क्वेश्चन को क्या करते हैं, कबाड़ा करवाएं, ऐसा नहीं करना। आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, देखिए पार्टनर्स के नाम बता दीजिए फटाफट से। पर्टिकुलर्स है
फिक्स कैपिटल तो नहीं है, फिक्स तो कैपिटल नहीं है ना, अरे बताओ, नहीं है फिक्स कैपिटल। सी इज कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट, और डी इज कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट। और यहां हम क्या करेंगे, विल गो हियर टू द फॉर्म, डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसा कर लेंगे। फॉर्मेट बन गया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया था ना, देना था ना। क्वेश्चन क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा कितना कितना, कैलकुलेट कर बेटा, मान्य कितनी वैल्यू आई बता जरा। क्या आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है क्वेश्चन में? कितने रुपए का, कितना वैल्यू थी? 3000 का कितना परसेंट? 150, 150 इसको दे दो, इसका, इसका 400, इसका 500, 5 4 9 तो 11 12 और 13, 13,000, 1300 रुपए, ठीक है। तो 1300 रुपीज यहाँ फर्म को क्या हो गया, डेबिट हो गया, करेक्ट, फर्म को डेबिट हो गया। और कुछ नहीं करना, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म को बैलेंस करते हैं। देखो जरा फर्म को बैलेंस कैसे करते हैं। 1300 यहां रखा, 1300 यहां रखा, ठीक है। बताइए 1300 इस तरफ चला गया, बैलेंस हो गया। इट कम्स टू क्रेडिट ऑफ फर्म, तो पार्टनर्स को क्या होगा, डेबिट। डेबिट यानी कि क्या बोलेंगे, लॉस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लॉस, क्वेश्चन में लॉस की रेशियो क्या दे रखी है, इक्वल है। तो बताओ कितना कितना आएगा सबके हिस्से में डेबिट, 325, 325, 325, 325, डन, खत्म हो गया। अब आइए बैलेंस, अब हम क्या निकाल रहे हैं, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट समझ में आ रहा है, मानिए इधर देखो अब 325, 325 डैश कितना होगा 175, अपोजिट डाल दिया 175, दिस इज 325, दिस इज 325, कितना आ जाएगा 75, इधर आएगा 75, करेक्ट। ये कितना आएगा 400, ये कितना आएगा 400, कितना आएगा 75, 75 यहां आ गया। ये कितना है 500, ये कितना है 500, कितना आ गया 175, अपोजिट में 170। व्हाट इज योर जनरल एंट्री नाउ, व्हाट इज योर जनरल एंट्री, नीचे वाली लाइन, हु इज डेबिटेड, A is capital debit, who is debited, B is capital debit, this is 175, this is 75, 2 कौन, C is capital, 2 कौन, D is capital, अमाउंट कितना 170, 75 और 175, this is done। क्या हमें बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत है ना, पता चल रहा है कुछ पीछे, अच्छा ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब पीछे वाला ना होके। तो ये आपकी हुई जब एक सिंगल एडजस्टमेंट थी। उन्नति पता चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं क्या गड़बड़ है बता, कुछ गड़बड़ है तो बोलो। अच्छा सिद्धांत को इधर, डॉक्टर कंसल, ताहिर को नहीं पता चल रहा, ठीक है। मीनाक्षी को, मान्य को, ऑनलाइन वालों को पता चल रहा है कुछ? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा सोचो अगर क्वेश्चन बोलता क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रॉन्गली अलाउड, तब क्या करते इसी क्वेश्चन में, तब वापस ले लेते, सीधी बात है। कैपिटल वापस ले लेते हैं। तब हम डेबिट डेबिट करते तो फर्म क्या हो जाती, क्रेडिट, फर्म क्रेडिट होती तो यहाँ डेबिट, तब क्या होता, तब लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाता, तब ये एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाती। समझ पा रहे हैं, ये एंट्री क्या हो जाती बिल्कुल एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जब फिर अगर ऐसे रॉन्गली गिवन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते, फिर हम लोग फिर राइट, करेक्ट दे देते, फिर करेक्ट देते, फिर हम लोग करते ना वो हाँ बैलेंस। बिल्कुल है ना। देखो अरे आगे क्वेश्चन ऐसी तो है आपके वाले, चलिए जरा स्क्रीन को देखिए दोबारा से और देखिए एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन है ऐसे, देखिए ये देखिए आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं इधर। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 4 पे चल रहा हूं मैं, अब पेज नंबर 5 4 पे आ गया। एग्जांपल 7 देखिए क्या लिखा हुआ एग्जांपल 7, तुम बताओ ऑनलाइन में जो बोल रहा था बच्चा।
Sir, A, B, and C are partners in a firm sharing profits and हाँ losses in ठीक the है, ratio of 5:3:2. Their fixed capitals were 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh respectively. For the year 2011, interest on capitals were credited to partners at the rate 10% per annum, instead of 8% per annum. पता चल Record गया? necessary adjustment. आपने 10% डाल दिया इंस्टेड ऑफ 8%, क्या करूंगा मैं? Sir, 10% पहले वापस ले लेंगे, लो, फिर देंगे 8% दे वापस. दो, पहले फर्म को बैलेंस करो तो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, फिर नेट इफेक्ट निकाल लो। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नीचे चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा है। देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स 8% इंस्टेड ऑफ 10%। तो क्या करूंगा मैं, पहले 8% वापस लेके फिर 10% दे दो। इसके फाइनल इफेक्ट के साथ भी पर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वापस लेके नया दे दीजिए। क्लियर है भाई, पता चल रहा है? कर सकते थे ना ऐसा, हम नहीं कर सकते? अरे बेटा मैं आप शीट पेज नंबर 5 पे एग्जांपल नंबर 8 देखिए, पहले एग्जांपल 7 देखिए। अबे वो शीट बोल रहा हूं, बुक नहीं बोल रहा मैं। नोट्स कहां है तुम्हारे कागज? इस पे पेज नंबर कौन सा है ये? 5, एग्जांपल 7 देखिए। एग्जांपल 7 में क्या लिखा हुआ है कि फॉर द ईयर 2011 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स 10% इंस्टेड ऑफ 8%। 10% क्रेडिट कर दिया, देना कितना था? 8%। क्या करूंगा उन्नति, पहले 10% वापस ले लूंगा, डेबिट करके फर्म क्रेडिट करके फिर 8% दे दूंगा। सी सॉल्यूशन दे तो रखा है ऐसा करके। और पता चलो कौन सा कर रहे हैं? इसका नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज सेकंड लाइन क्रेडिटेड 8% इंस्टेड ऑफ 10%। आपको देना था 10, आपने दे दिया 8 वापस ले लो, 10 दे दो। चाहते तो शॉर्टकट भी लगा सकते थे, लेकिन शॉर्टकट में अभी नहीं बोलूंगा आपको करने के लिए। तुम रुक रहे हो ना अभी यहाँ पर, तो रुको तुम, बाकी लोगों को मत करो अभी तंग, ठीक है? होल्ड करिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है? अच्छा, एग्जाम्पल 8, अब आप देखिएगा जरा, आप एग्जाम्पल 5 को नहीं करेंगे अभी, 2009 को, और एक एग्जाम्पल नंबर 2 को भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आप कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। तो Excuse me, sir. 9 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं आप, 2 को छोड़ 5 को छोड़कर। हाँ बोलो। सर वो एक इलस्ट्रेशन है बुक में, मेरे को उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, एडजस्टमेंट्स का ही है। इलस्ट्रेशन 46. इलस्ट्रेशन 46 दिखाना जरा, क्या है भाई? एक मिनट दिखाओ राहुल, एक मिनट दिखाना किताब बुक, BOO के बुक, ठीक है? हाँ 46, एक मिनट रुक जाओ।